नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल में तूल पकड़ता जा रहा है एनसीसी शिक्षक का मामला। अब खंड शिक्षा कार्यालय पर हुआ प्रदर्शन। जनपद नैनीताल के कालाढूंगी से खबर। यहां विकास खंड कोटाबाग के आदर्श राज के इंटर कॉलेज में एनसीसी प्रभारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एनसीसी कैडेट्स और कई क्षेत्रीय संगठन लगातार एनसीसी प्रभारी की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं कोटाबाग के कुछ क्षेत्रीय लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए एनसीसी प्रभारी की वापसी के स्थान पर नए प्रभारी की नियुक्ति करने की मांग उठाई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि अगर एनसीसी प्रभारी की विद्यालय में वापसी हुई तो आंदोलन छेड़ देंगे। अगर भेजना ही है तो किसी अन्य शिक्षक को भेजा जाए। धरने पर बैठे क्षेत्र के देवेंद्र नेगी ने कहा कि उनका छोटा बेटा संदीप नेगी भी इसी विद्यालय में कक्षा 11 में पढ़ रहा है। अगर उस शिक्षक की वापसी होती है तो वह भी मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके एक बड़े बेटे ने एनसीसी प्रभारी रहे भवतोष भट्ट की डांट फटकार के बाद मौत को गले लगा लिया था, जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है। फिर उनकी यहाँ वापसी होने पर उनकी भावनाएं आहत होंगी, इसलिए इस विद्यालय में किसी अन्य एनसीसी प्रभारी की नियुक्ति की जाए। कालाढूंगी संवाददाता जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। आने की कोशिश करेगा। जैसे अगर वो यहाँ आ गया तो मैं अपने पूरी परिवार को लेके यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठूंगा और कुछ भी कर सकता हूँ। अपना एक तो मैं हो ही चुका हूँ, मैं अपने बेटे के लिए, छोटे वाले बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार। ने आत्महत्या कर ली थी, एनसीसी कैडेट था वो, और उसका जो आत्महत्या करने का कारण जो था उस प्रकरण में भवतोष भट्ट जी नाम के जो अध्यापक थे उनको दोषी ठहराया गया था और मामला विचाराधीन है, आज भी विचाराधीन है, न्यायालय में विचाराधीन है। वो विवादित अध्यापक वर्तमान में अभी उन पर एलिगेशन लगे हुए हैं। तो उस संबंध में हम लोगों ने, यानी कि विद्यालय में जैसे कि एनसीसी एएनओ जिसे हम कहते हैं, स्थान रिक्त था, उसके लिए हम सभी जनता भी और विद्यालय के बच्चे भी हम बराबर मांग कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों ने नए अध्यापक की नियुक्ति के लिए तो सब माननीय शिक्षा विभाग से निवेदन किया और हमारी जानकारी में जैसा है कि शिक्षा विभाग के ने उस संबंध में बच्चों का, छात्रों के हित के ध्यान में रखते हुए नए शिक्षक की नियुक्ति के लिए आश्वासन सबको दिया, हम सब आश्वासन दिया। लेकिन इस बीच कुछ सुना कि मतलब जैसे जानकारी है कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा विद्यालय में, यानी मैं कहूँ अगर कि उसी परिप्रेक्ष्य में अगर भवतोष भट्ट जो नाम के अध्यापक हैं उनके द्वारा, क्योंकि बिना किसी कारण के बच्चे, छात्र जो हैं भवतोष भट्ट की वापसी ही क्यों मांग कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये शिक्षक द्वारा ही कहीं न कहीं शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में बैठक करने के लिए बैठे हैं। ये बैठक किस लिए और क्यों एकत्रित हुए? हमको राजकीय इंटर कॉलेज में नए शिक्षक की नियुक्ति चाहिए और आरोपी शिक्षक हमको इस स्कूल में नहीं चाहिए। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। आरोपी शिक्षक, अगर आरोपी शिक्षक यहाँ आया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी गांव का था मनदीप नेगी, उसको एएनओ भवतोष भट्ट के द्वारा डांट फटकार और मोबाइल में उसको धमकी देने के बावजूद उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। केवल उस बच्चे ने नहीं, गांव का एक अन्य बच्चा टीका सिंह मियाँ का बेटा, वो भी एनसीसी का छात्र था और उसी का सहपाठी था मृतक छात्र का। तो उसको भी मोबाइल में उसने धमकी दी कि तुम मेरा फेवर करो, अपने अभिभावक से भी कहो कि मेरे फेवर में बात करे। तो उसको भी उसने मानसिक प्रताड़ना की और वो अपसेट हो गया है और वो अभी कुछ दिन पहले वहाँ पागल खाने में भर्ती किया था और वो जिसकी हालत नाजुक है। तो वो अन्य बच्चों के लिए भी खतरा बना हुआ है वो टीचर। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग यहाँ के उसको फिर उसकी वापसी की मांग कर रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। ये क्षेत्र के भी हित में नहीं है। हम किसी नए टीचर की मांग करते हैं और ये आरोपी टीचर